जय श्री राम सभी भक्तों को। 6 फरवरी दिन मंगलवार को पड़ने वाली माघ महीने की द्वितीय एकादशी षटलिता एकादशी के विषय में हम जानेंगे आज। माघ कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को षटलिता एकादशी कहा जाता है। इस बार षटलिता एकादशी माघ में 6 फरवरी को पड़ रही है, जिसका प्रारंभ तिथि के अनुसार 5 फरवरी शाम 5:24 पर शुरू होगी और 6 फरवरी शाम 4:07 पर समाप्त होगी। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 9:51 से दोपहर 1:57 तक है। षटलिता एकादशी का पारण 7 फरवरी को सुबह 7:06 से सुबह 9:18 तक किया जाएगा। षटलिता एकादशी का क्या महत्व है, आइए इसके विषय में हम जानते हैं। कैसे हम व्रत रहें, उस दिन हम क्या करें क्या ना करें, तो इसके विषय में हम थोड़ा जान लेते हैं। षटलिता एकादशी के दिन तिल से स्नान, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन, तिल से तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं जीवन में प्रगति के लिए इस दिन स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और कुछ तिल के दाने मिलाकर स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। षटलिता एकादशी व्रत करने पर वैवाहिक जीवन सुखमय और खुशहाल बनता है। इस व्रत को रखने से मनुष्यों को अपने बुरे पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जिस दिन षटलिता एकादशी है उस दिन आप थोड़ा सा, यदि संभव हो तो आप गंगा स्नान कर लें, नहीं संभव हो तो घर पे ही स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के उसमें तिल डाल के स्नान कर लें और भगवान विष्णु को अक्षत नहीं अर्पित करें, उनको तिल अर्पित करें, तिल का लड्डू अर्पित करें। यदि आप ब्राह्मण को दान देते हैं तो उसमें तिल का दान करें, चावल का दान कदापि ना करें। ये है षटलिता एकादशी का महत्व। और आइए अब हम इसकी कथा सुन लेते हैं। एक समय पुलस्त ऋषि से दालभ्य ऋषि ने पूछा, हे ब्राह्मण, मृत्युलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या व दूसरे के धन की चोरी आदि करते हैं, परंतु उनको फिर भी नरक प्राप्त नहीं होता। सो क्या कारण है? न जाने कौन सा अल्पदान या अल्प परिश्रम वह करते हैं जिससे उनका महान पाप नष्ट हो जाता है। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। इस पर पुलस्त ऋषि बोले, हे महाभाग्य, आपने अत्यंत गंभीर प्रश्न मुझसे पूछा है। इससे बहुत लाभ संसारी जनों को होगा। इसको ब्राह्मण, विष्णु, इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु आपको यह गुप्त तत्व मैं अवश्य ही बताता हूँ। मनुष्य को माघ माह के आने पर स्नान आदि में शुद्ध रहना चाहिए और काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का त्याग कर इंद्रियों को वश में करके भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। उसको पुण्य नक्षत्र में हाथ पैर धोकर गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाना चाहिए। वह उन कंडों से 108 बार हवन करे और यदि उस दिन द्वादशी और मूल नक्षत्र हो तो नियम से रहें। भगवान का पूजन, कीर्तन, स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान की पूजा करनी चाहिए और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान का पूजन
उस दिन करना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए। फिर उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप संसार में डूबे हुए मनुष्यों का उद्धार कीजिए। आप अशरणों को शरण देने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्र धारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात जल भरा कुंभ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र भी देना उत्तम है। स्नान और भोजन दोनों में तिल का प्रयोग श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार जितने तिल का दान करता है, उतने ही सहस्त्र वर्ष वह स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन, तिल का दान, यह सटलिता कहलाती है। अनेक प्रकार के पाप इससे नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस सटलिता एकादशी का पुण्य क्या होता है और इसकी कथा क्या है, सो कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं आँखों देखी सत्य घटना तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी मृत्युलोक में रहती थी। वह सदैव सटलिता एकादशी व्रत किया करती थी। वह एक समय 1 माह व्रत करती रही। उसका शरीर इससे अत्यंत दुर्बल हो गया था। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, किंतु उसने कभी भी ब्राह्मणों तथा देवताओं को अन्न दान तथा धन दान नहीं किया था। इसलिए मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको पुण्य लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। मैं ऐसा सोचकर मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, आप किस लिए यहाँ आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर एक मृत्यु पिंड उसने मुझे दे दिया। उसे लेकर मैं स्वर्ग लौट आया। वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर कुछ समय बीतने पर स्वर्ग आई। उसे मृत्यु पिंड के प्रभाव से उस जगह एक गृह मिला, परंतु उसने उस गृह को अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आकर कहने लगी, हे भगवान, आपकी मैंने अनेकों व्रत आदि से पूजा की है, मेरा घर वस्तुओं से फिर भी शून्य है, सो क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने गृह को जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे सटलिता एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब ही द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर उसने घर को गई और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खुलवाने लगी, तब वह ब्राह्मणी बोली, आप यदि मुझे देखने आई हैं तो सटलिता एकादशी का महात्म्य कहिए। एक देव स्त्री उनमें से बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। उसने जब सटलिता एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब ब्राह्मणी ने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने सब स्त्रियों से उसको अलग पाया। देव स्त्रियों के कहे अनुसार उस ब्राह्मणी ने भी सटलिता एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका गृह धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्यों को आलस्य त्याग कर सटलिता एकादशी वह व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। मनुष्य के समस्त पाप इस व्रत से नष्ट हो जाते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। सभी भक्तों की जय।